पिछले क्लास में आज जो हमारे बच्चे लर्न करने जा रहे हैं वह मैथ्स में फैमिली ऑफ मैथ्स के बारे में पढ़ रहे हो। तो पिछले क्लास में आपने अलजेब्राइक फंक्शन को लर्न कर लिया, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को लर्न कर लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी पढ़ चुके हो। आज लॉगरिथमिक फंक्शन को हमारे बच्चे सीखेंगे। बिल्कुल नया कंसेप्ट है कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन किस प्रकार का परिवार या फैमिली है, लॉग क्या होता है, लॉग से हम क्या समझते हैं, लॉग को डिफाइन कैसे करेंगे और मैथ्स में इसके एप्लीकेशन क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज बच्चे हमारे इस परिवार के बिल्कुल कंसेप्ट को लर्न करेगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, इसे बच्चे पहले हमारे फोटो के थ्रू समझें। लॉग ऑफ 100 LOG लॉग को देख करके बच्चा रिकॉग्नाइज मेरा करेगा। जितने भी हमारे स्कॉलर मैथमेटिशियन 11th में इंट्रांस लेने वाले बच्चे हैं वह पहचान करेगा लॉगरिथमिक फंक्शन के किसी भी सदस्य को इस लॉग को देख करके, LOG लॉग को जैसे देखा पकड़ लिया, लॉगरिथमिक फंक्शन के फैमिली का मेंबर या सदस्य आया हुआ है। और ये लॉग होता क्या है, तो लॉग ऑफ 100 जिसके आधार या बेस के जगह पर हम यहाँ 10 डाले हैं, इसे पढ़ते हैं बच्चे हमारे लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10। और इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसके वैल्यू को हम लिखते हैं 2, अर्थात लॉग 100 का मान बेस 10 पर 2 होता है। कैसे 2 होता है, तो इसे आप एग्जामिन कर सकोगे, डू योर सेल्फ, खुद अपने से। तो ये बताता है इम्प्लाइज दैट बेस का पावर 10 का पावर राइट साइड में 2 है तो राइट साइड को चढ़ा दो, 10 का पावर 2 बराबर 100, 10 का स्क्वायर 100 बराबर 100 सेटिस्फाइड हो जाता है। अर्थात ये लॉग कुछ नया चीज नहीं है। मैथ्स में पावर फॉर्म का ही परिवर्तित या ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है कि बच्चे पढ़ते हैं 10 का स्क्वायर 100। इसी पावर को आप लॉग में लिख सकोगे, लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 बराबर 2। पावर को लॉग में लिखना, लॉग को पावर में लिखना, दोनों तरफ से ट्रांसफरेबल है। अर्थात पावर के फॉर्म को ही लॉग में लिखते हैं, लॉग को पावर में। ये लॉगरिथमिक फंक्शन न्यूली
रिफॉर्म्स है पावर का। पावर को ही आप log of 100 टू द बेस 10 बराबर 2, तो इसे हम लिख सकते हैं बेस 10 का पावर राइट हैंड साइड, बेस टू दी पावर राइट हैंड साइड बराबर ऑफ 10 स्क्वायर बराबर 100, 100 बराबर 100। इस प्रकार से अगर कहीं लिखा रहे log of 64 टू द बेस 4, तो इसका मान log 64 का मान हमारा बच्चा लिख सकेगा 3। कारण इसे जांच करोगे तो log के ऑफ में 64 है, बेस में 4 और log 64 का मान 3 है बेटे। यहाँ log 64 का मान 3 बेस 4 पर, तो इसे पावर में लिख सकिएगा बेस 4 का पावर 3 बराबर ऑफ, वेरीफाई करोगे 4 का पावर 3 64 बराबर 64 वेरीफाई हो गया। तो log 64 का मान आज से हमारा बच्चा बोलेगा 3। इस तरह से log से पावर में जाना, अब पुनः पावर से log में आना, तो log कोई नया टॉपिक्स या कंसेप्ट नहीं है मैथ्स में। ये परिवर्तित रूप यानी ट्रांसफर किया हुआ फॉर्म है। पावर को ही हम log के रूप में पढ़ते हैं, log को पावर के रूप में। अब अगर आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहां ले रहे हैं log ऑफ A1000 log ऑफ 1000 बेस 10 पर कहा जाए अगर आपसे कि log ऑफ 1000 का मान क्या होगा बेस 10 पर। अब प्रश्न यही है कि log ऑफ 1000 बराबर व्हाट। तो हमारे बच्चे अगर इसका मान जानना चाहे कि log ऑफ 1000 का मान क्या होगा, तो बिल्कुल आप आसान से आसान तरीके को यहां फॉलो करोगे। नहीं जानते थे मान क्या होगा, तो LET लेट मीन्स माना log ऑफ 1000 टू द बेस 10 का मान नहीं जानते थे, मान लिया x है इसका आंसर। अब x का मान क्या होगा, तो अभी आप पढ़े थे log को तुरंत आप पावर में चेंज कर लोगे, तो इसे लिख सकोगे 10 का पावर x बराबर 1000। 10 का पावर x बराबर 1000 को हमारे बच्चे लिखेंगे 10 का पावर 3। इक्वलिटी के कंडीशन के अनुसार
लेफ्ट और राइट दोनों साइड में बेस है 10 10, बेस समान है तब पावर भी बराबर हो जाते हैं। यहां पर तो x बराबर हमारे बच्चे लिखेंगे 3, और इस प्रकार से log 1000 का मान आपने x माना था, x का मान 3 निकल गया, तो log ऑफ 1000 log 1000 का मान आप मजे से लिखोगे 3। इस प्रकार से log के मान हमारे बच्चे निकाल सकेंगे। अब जब log के मान को निकाल लोगे तो काम को आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं। फिर एक और एग्जाम्पल बच्चों को समझाऊं। log 32 का मान बेस 2 पर क्या होगा? log 32 का मान कहा बताओ क्या होगा? हमारे बच्चे चुटकी बजाते तुरंत इसके उत्तर खोज देंगे। अभी सीखा, नहीं जानते हैं तो x मान लूंगा। लेट log 32 टू द बेस 2 इज x, और इसे तुम अब पावर में बदल सकोगे तो लिखोगे बेस का पावर x, तो बेस में 2 है, 2 का पावर x बराबर ऑफ 2 का पावर x। 32 को हमारे बच्चे लिख सकेंगे 2 का पावर 5। अब दोनों तरफ पावर फॉर्म है, दोनों के बेस हैं 2 2, तो इक्वलिटी कहा इसके पावर बराबर होते हैं, और x के मान तब लिखा x बराबर 5। और इस प्रकार से log 32 का मान आपने x माना था, इसका उत्तर आ गया 5। तो आज से हमारे बच्चे बता सकेंगे log 32 का मान 5 बेस 2 पर। तो अब जब ये छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू log के बारे में आपने यहाँ पर कंसेप्ट लर्न कर लिया, तो log का हम डिफिनीशन को स्वयं से डिफाइन करने का तरीका जरा सीख लें। log of any number n to the base a बराबर x। डिफिनीशन है, जनरल फॉर्म में हमने यहाँ सारा चीज लिया है। n कोई नंबर है, नेचुरल नंबर से यहाँ पर आप मीनिंग नहीं लोगे। यहाँ n के बारे में मैं डिस्क्राइब करूँगा, बट n कोई नंबर है। यहाँ log ऑफ n टू द बेस a बराबर x,
तो इसे हमारे बच्चे पावर फॉर्म में बेटे क्या लिखोगे, चूंकि अभी तुरंत सीखे हो। तो हमारे बच्चे फर्दर जवाब वहां से दे रहे हैं कि सर जी लिखा जाए बेस का पावर, ये दाहिने तरफ है तो इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो बेस का पावर राइट हैंड साइड अब बराबर ये जो लॉग के ऑफ में रहता है, इस तरह से log of n to the base a बराबर x, दिस इंप्लाइज दैट a to the power x बराबर n। अगर कहीं लिखा रहे a to the power x बराबर n, तो इसे पुनः आप लिख सकोगे log of n to the base a that is equal to x। तो यहां पर log का डिफिनीशन क्या दोगे, तो कोई भी हम यहां पर x को कहेंगे लॉगरिथमिक वैल्यू। x इज कॉल्ड द, x को कहा जाता है लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ n टू द बेस a सच दैट a का पावर x बराबर n। जैसे अभी आप पुनः सोच कर लिख सकोगे log ऑफ, अगर हम ले लें बेटे 81, तो log 81 का मान बेस 3 पर क्या होगा, तो हमारे बच्चे झट से कहेंगे 4। चूंकि यहां से आप बता सकोगे उसे 3 का पावर 4 बराबर ऑफ के जगह 81। तो अब log का परिभाषा इसी छोटे से आप इस एग्जाम्पल के थ्रू जरा सोच करके देखोगे, बोलोगे एनी नंबर 4 इज, यहां कोई संख्या 4 कहलाता है लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 81 टू द बेस 3 सच दैट, जहां की 3 का पावर 4 बराबर 81। 3 का पावर 4 का मतलब 3 को 4 बार गुना करते हो, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 वेरीफाई हो जाता है। किसी संख्या 4 को 81 का लॉगरिथमिक मान बोलते हैं बेस 3 पर, जहां 3 का पावर 4 बराबर 81। लॉग का परिभाषा क्या दोगे, तो मजे से बोलोगे कोई संख्या x को n का लॉगरिथमिक मान कहते हैं बेस a पर, जहां a का पावर x बराबर n। तो परिभाषा बन गया एनी नंबर x इज कॉल्ड द लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ n टू द बेस a such that a का पावर
x बराबर n। Any number x is called the logarithmic value of n to the base a such that a का पावर x बराबर n। Any number 4 is called the संख्या 4 को 81 का लॉगरिथमिक मान कहोगे बेस 3 पर, जहां 3 का पावर 4 बराबर 81। लेकिन इस लॉग के परिभाषा में कुछ शेड्यूल बने हुए हैं, कुछ शर्त बेटे बने हुए हैं कि लॉग के ऑफ में जो भी लोग बैठेगा, वेयर जहां लॉग के ऑफ में n बैठा है तो n को 0 से बड़ा होना पड़ेगा, अर्थात लॉग केवल 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक संख्या, तो लॉग केवल धनात्मक संख्या का ही होता है, लॉग ऋणात्मक और 0 का नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछ दे कि लॉग ऑफ -16 का मान बताओ क्या होगा, तो आप पूछने वाले को तुरंत उत्तर दोगे कि ए भैया तू प्रश्न गलत पूछता है, लॉग ऑफ निगेटिव नंबर परिभाषित नहीं होता। आज तक बेटे इस वर्ल्ड में, मैथमेटिक्स के दुनिया में आज तक कोई भी ऐसा पर्सन हमारे इस अर्थ पर नहीं आया है जो लॉग निगेटिव के मान को बता सके। लॉग 0 का मान क्या होगा इसको भी बताने वाला अभी तक कहीं कोई नहीं आया है। तो हमारे बच्चों के लिए एक रिसर्च कॉर्नर जाता है कि अगर आप में से हमारे नए नए स्कॉलर, आप मैथमेटिशियन हो, कि अगर हमारे बच्चे अगर इस तरह से रिसर्च करके अगर कहीं लॉग निगेटिव और लॉग 0 को डिफाइन करा दे तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा पर्सनैलिटी में आपका गिनती होने लगेगा बेटे। लेकिन अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। तो जब भी लॉग को हम गणित के घर में जैसे पढ़ें, लिखें, सोचें, तो केवल लॉग पॉजिटिव नंबर का ही निकलता है, निगेटिव और 0 का लॉगरिथमिक मान अभी तक संभव नहीं हो पाया है। अब दूसरा चीज है, बेस में बैठने वाला लोग, ये भी 0 से सदैव बड़ा होना चाहिए, और बेस में बैठने वाले लोग का मान कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन के अंतर्गत ही लॉग हमारा परिभाषित होता है। और इस प्रकार से जब जब आप लॉग के वर्ड्स को मैथ्स में देखें, लॉग का इस्तेमाल करें, लॉग से जुड़ा हुआ कोई भी फेनोमेनन, घटनाओं को अगर आप घटते हुए देखिए तो ब्रेन हमेशा आपके थिंक करता रहे कि लॉग के ऑफ में बैठने वाला पॉजिटिव नंबर ही हुआ करेगा, बेस में बैठने वाला पॉजिटिव होगा, लेकिन 1 कभी ना हो। तब आप लॉग को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ये कंसेप्ट था हमारा लॉगरिथमिक फैमिली का। ऐसे तो इसके बारे में हम सब क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जब टॉपिक्स में पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं पढ़ा सकूँगा, बट ये बेसिक मैथ्स है,
इसमें तो आपको केवल मैं फोटो का दर्शन कराता हूं कि मैथ्स में आने वाले परिवार के फोटो पर विचार कर रहा हूं। जरा एक बार स्क्रीन को देखा जाए। और इस तरह से बेटे लॉग को जब आप फॉलो कर लिए हो तो इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज को भी मैं आगे बताते रहूँगा। अब अगले क्लास में आपको लास्ट यानी 5वां परिवार से मुलाकात कराऊंगा। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वह 5वां मेरा परिवार होगा, लास्ट परिवार। फिर उसके आगे हम अपने जो ओरिजिनल मेरा मैथ्स होगा उससे फिर हम रूबरू होते हैं। तो तब तक आप अपने परिवार के साथ एंजॉय करिए। फिलहाल अभी घर पर रहिए और मैं आपको रोज रोज अभी लास्ट आवर में बेटे आपको नोटिस करता हूं कि आप बीके सिंह का ऐप बीके सिंह मैथ्स फोटो लगा हुआ ऐप से बिल्कुल आप जुड़ने का अब काम करें। चूँकि YouTube से अब हम अर्थात YouTube पर से क्लास मेरा अब प्ले स्टोर की ओर जो मेरा ऐप का स्टेशन है कि प्ले स्टोर पर जा कर के आप बीके सिंह मैथ्स मेरा फोटो लगा ऐप को सर्च करने में आपको आसानी होगा। आप उसे फर्दर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें और उसे रजिस्टर करने का भी मैं आपको तरीका समझाऊंगा। बट हमारे बच्चे तो बहुत बात समझते ही हो कि जैसे ऐप को आप मोबाइल में डाउनलोड करोगे तो रजिस्टर की प्रोसेस प्रक्रिया आती है। रजिस्टर करने में आप मोबाइल नंबर फिल करते हो, भरते हो, आप अपना आईडी भरते हो, नाम भरते हो, पासवर्ड उसमें भरना पड़ेगा। तो आप कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। उसमें पासवर्ड आप अपने से स्वयं से सुविधा अनुसार भर देंगे, डाल देंगे, जो आपको मेमोरी में हमेशा याद रहे। और फिर नीचे में रजिस्टर और लॉगिन ये 2 वर्ड्स दिखाई देंगे। रजिस्टर को क्लिक कर देंगे तो ऐप आपके मोबाइल में रजिस्टर्ड हो जाएगा। और फिर आप तब ऐप को ओपन करिएगा। जब ऐप को ओपन करोगे तो फिर उसमें आपको इंट्रोडक्शन दिखाई देगा। कोर्स का जो है एक डेटा दिखाई देगा। आपको उसके साथ साथ पेड कोर्स दिखाई देगा, फ्री वीडियोस दिखाई देगा। आप कोर्स को क्लिक करेंगे तो फिर ऐप के अंदर जाओगे तो वहाँ पर 11th 12th 2 ऑप्शंस आपके सामने बेटे आएंगे। 11th को क्लिक करोगे तो फिर उस पर एक पे नाउ का ब्लॉक्स आएगा। पे नाउ को क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने पेमेंट मोड्स का ढेर सारा ऑप्शंस दिखाई देगा। और फिर हमारे बच्चे उस पेड कोर्स को पे करके कक्षा को नियमित रूप से फिर अंदर जाकर पढ़ते रहेंगे। तो ये थोड़े से मैं संक्षेप में आपको अपने ऐप के बारे में थोड़े थोड़े आपको आउटलुक बता रहा था। तो आप अवश्य प्ले स्टोर में बीके सिंह मैथ्स ऐप के साथ आप जुड़ने का काम करेंगे। आज यहीं पर बेटे क्लास को एंड करते हैं। थैंक्स बेटे, धन्यवाद आप सभी बच्चों को।